Good morning, students. Today we'll do question number 13, 14, 15 and 16 of miscellaneous exercise, chapter first, class 11th. ठीक है. So now these are the questions we can do with the formulas also. Some formulas we have discussed before 1.6 exercise, practical problems on the unions and intersection of the two sets. So without formula we will do these sums because it's easy to understand to do the solution of these exercise these questions है ना. बाय वेन डायग्राम्स हमने एक टॉपिक पढ़ा था वेन डायग्राम्स, तो इसको हम वेन डायग्राम्स के करेंगे ना. 13 क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले. इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स है ना, 600 स्टूडेंट्स हैं टोटल. स्टूडेंट्स कितने हैं वहां पे? 600 स्टूडेंट्स हैं. 150 स्टूडेंट्स आर फाउंड टू बी टेकिंग टेकिंग टी मतलब टेकिंग टी कितने देते हैं? मैंने टी से लिख दिया 150 है, 150 एंड 225 टेकिंग कॉफी कितने लेते हैं? 225 कॉफी एंड 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी. बोथ जो लेते हैं तो क्या आ जाएगी? टी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा. तो how many are there? There were 100. कितने हैं? 100. अब देखो इसका ये जो 600 है, ग्रुप ऑफ 600 पीपल्स है ना, ये 150 ये लेते हैं टी, 100 कॉफी कितने लेते हैं? 225. तो टी इंटरसेक्शन सी क्या है? 100. एक मैं इसको ना वेन डायग्राम से बताऊंगा आपको. देखो वेन डायग्राम से हम कैसे कर सकते हैं. कोई भी सवाल है हम वेन डायग्राम से इसको इजिली कर सकते हैं. ये देखो ये तो यूनिवर्सल हो गया है ना ये. अब यहाँ पे मैंने एक बनाया किसका? टी का है ना, एक बना दिया मैंने यहाँ पे कॉफी का. अब जब भी आप वेन डायग्राम से कर रहे हो तो सबसे पहले आपने इसकी इंटरसेक्शन को लिखना है. जो टी भी लाइक करते हैं कॉफी जो दोनों में है ना, वो कितने हैं? यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? 100 है ना. टोटल यहाँ पे कितने आ गए? 100. अब टी कितने लाइक करते हैं? 150 थे. कितने थे? 150. अब देखो जब भी इसको वेन डायग्राम से करना है आपने तो क्या करेंगे? हम इंटरसेक्शन से शुरू करेंगे हमेशा. इंटरसेक्शन से. इंटरसेक्शन में कितने आ रहे थे? 100 जो दोनों में आते हैं ना. इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? जो इसमें भी है इसमें भी है ना, वो है 100. अब ये टी वाले कितने थे? 150. अगर 100 यहां पे आ गए दोनों, मतलब ये 100 टी भी लाइक करते हैं कॉफी भी लाइक करते हैं. उसने टोटल हमें बता दिया था जो टी लाइक करते हैं वो 150 है. अगर 100 यहां पे आ गए तो पीछे कितने लगे? 50. तो ये 50 ऐसे हैं जो सिर्फ ओनली लाइक क्या करते हैं? टी करते हैं. इससे ये होता है, इससे कई प्रकार के क्वेश्चन हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं. फॉर्मूले में बच्चा कंफ्यूज होता है बहुत. तो इसमें क्या हो गया? 50 हो गया ना. अब कॉफी वाले कितने हैं? 225. अब कॉफी देखो इनमें से 100 ऐसे हैं जो टी भी लाइक करते हैं. तो इसका मतलब पीछे कितने बच गए? 225 में से क्या कर दो? माइनस. 225 में से क्या कर दो? 100 माइनस. तो क्या रह जाएगा? ये 5 2 1 125 यहाँ पे आगे है ना, ये आगे यहाँ पे है ना. अब देखो, अब ध्यान से देखो, उसने क्वेश्चन ये पूछा था फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नेदर टी नॉर कॉफी. नाइदर टी और कॉफी. ना तो वो कॉफी पसंद करते हैं ना टी पसंद करते हैं. अब देखो ये जो टोटल स्टूडेंट्स थे, ये टोटल है कितने थे? यहाँ पे कितने आ रहे थे? ये 600 है ना. टोटल कितने थे? 600. अब ये सारी इसकी क्या होगी? यूनियन होगी. किसकी? टी एंड कॉफी की. जो टी एंड कॉफी ले रहे हैं एन टी यूनियन सी. ये इसको ये देखो दिस प्लस दिस ये किसको रिप्रेजेंट करता है? अरे यूनियन को तो करता है. किसको रिप्रेजेंट करता है? ये यूनियन को. मतलब समझो ये ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ लाइक करते हैं, टी या कॉफी या दोनों, मतलब कुछ ना कुछ लाइक करते हैं. वो कितने हो गए? देखो इनको प्लस कर दो है ना. 50 प्लस 100 प्लस 125. तो ये कितने हो गए? 100 250 275. ये ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ लाइक करते हैं. अब टोटल कितने थे? 600 में से क्या माइनस कर दो? 275. तो ये क्या हो जाएगा? माइनस करके ये क्या आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 325. तो 305 ऐसा है जो नाइदर टी नाइदर कॉफी, जो कुछ भी लाइक नहीं करते हैं.
तो ये का हम इसको वेन डायग्राम से हिसाब से ऐसे कर सकते हैं। तो ये था हमारा 13 क्वेश्चन। तो इसका आंसर आ गया 325 है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है 14 क्वेश्चन। इन अ ग्रुप ऑफ 100 स्टूडेंट्स, इन अ ग्रुप ऑफ 100 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स है, अभी मैं इसको कुछ नहीं लिख रहा कि ये यूनियन है या क्या है ना। ग्रुप ऑफ 100 स्टूडेंट्स, नो हिंदी, नो हिंदी है ना। इन ए ग्रुप, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, अच्छा कॉमा है उसके बाद है ना, ध्यान से पढ़ो। 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, तो ये क्या हो गया, हिंदी वाले आ गए, NH, जो हिंदी लाइक करते हैं। N का मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक हिंदी। 50 नो इंग्लिश, इंग्लिश वाले कितने हो गए बेटा, इंग्लिश, इंग्लिश वाले कितने हो गए यहाँ पे, इंग्लिश वाले कितने हो गए 25 नहीं 50 सॉरी 50 है ना। अब एंड 25 बोथ, 25 बोथ, जो दोनों लैंग्वेज लाइक करते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी, जो दोनों में आ गया तो वो क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन जो दोनों में आ रहा है ना। तो इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, कितने आ रहे हैं 25, 25। अब देखो आगे, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नो आइदर हिंदी और इंग्लिश। देखो हर एक बच्चे को इंग्लिश या हिंदी आती है। उसका कहने का मतलब ये है, जो भी बच्चा है उसको या तो हिंदी आती है या इंग्लिश आती है या दोनों आती है, मतलब कोई ना कोई लैंग्वेज इन दोनों में से आती है पक्का, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ ग्रुप, तो टोटल बच्चे बताओ कि ग्रुप में कितने थे, है ना। जब ऐसे हम सीधा उसके भी फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और ये ऐसे भी कर दो, है ना। ये देखो ऐसे यूनियन वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो इसमें। ये देखो ये क्या था, इंग्लिश, ये क्या था, इंग्लिश, ये क्या था, हिंदी, है ना। अब मैंने कहा अगर डायग्राम से शुरू करना है आपने, तो पहले कहां से स्टार्ट करोगे, यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द कॉमन। कॉमन किस में आ रहा है 25, तो यहां पे कितने बच्चे आ गए 25। अब देखो, अब इंग्लिश में कितने हैं 50, टोटल इंग्लिश में 50 थे, 25 यहां पे आ गए, तो बाकी कितने बच गए 25। तो 25 ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ इंग्लिश जानते हैं, जो लाइक करते हैं इंग्लिश, और 25 उनमें से ऐसे हैं जो इंग्लिश भी है और हिंदी में भी है। अब ऐसे हिंदी में कितने थे 100, है ना, कितने थे 100। अब ये 25 भी तो इस 100 में आएंगे। देखो ध्यान से, ये 25 दोनों लैंग्वेज आती है, इंग्लिश भी आती है और हिंदी भी आती है, लाइक करते हैं, है ना जो। तो ये टोटल हिंदी वाले कितने थे 100 थे। अब क्या 100 थे, तो ये 25 तो यहाँ पे आ गए, 100 में से 25 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा ये 75। तो अब बेटा ये देखो, अब ये इनकी क्या होगी यूनियन। उसने कहा टोटल बच्चे कितने थे, क्योंकि अब इस सवाल में देखो, इसमें तो बच रहे थे बाकी, है ना। उसने कहा था नाइदर, कोई हो सकता है कुछ ऐसे थे जो ना टी लाइक करते थे ना कॉफी, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने ये लिख दिया कि ये कुछ ना कोई लैंग्वेज उनको आती है, सबको जितने भी ग्रुप में है। तो अब ये क्या होगी, यूनियन हो जाएगा, इन सबकी क्या हो जाएगी यूनियन। तो आप क्या कर दोगे 25 प्लस 25 प्लस 75, तो ये कितने होगी 125। तो 125 ग्रुप में बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, है ना। तो ये था, इसको आप यूनियन के हिसाब से भी कर सकते थे, नो प्रॉब्लम, है ना। लेकिन ये यूनियन में करने से थोड़ी दिक्कत आती है, ये वाला सम, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। इससे हमें ये क्लियर पता चल जाता है, देखो 75 ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी जानते थे, लाइक करते हैं, और 25 ऐसे थे जो सिर्फ इंग्लिश लाइक करते हैं। तो ये था हमारा 14 क्वेश्चन। नाउ 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन देखो बेटा, फिर मैं ये वेन डायग्राम से ही करूंगा, क्योंकि इससे आसानी से बच्चा को समझ आ जाती है, और हम एग्जाम में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, है ना। एग्जाम में इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, यहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे ये लिख दिया 60 पीपल का सर्वे है। इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच न्यूज़पेपर है ना, NH लिख देंगे हम यहाँ पे, NH कितने हैं NH। इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर H, तो 25 लिख दिया बेटा यहाँ पे, है ना, ठीक है। एंड 26 रीड न्यूज़पेपर T, न्यूज़पेपर T वाले कितने हैं 26 एंड 26 रीड न्यूज़पेपर I भी है यहाँ पे, ना, वो कितने हैं, वो भी 26 है, दे आर ऑल्सो 26। 9 रीड बोथ H एंड I बोथ। अब मेरे ख्याल से आप समझ आ गई होगी, बोथ H एंड I का मतलब क्या होगा यहाँ पे NH इंटरसेक्शन I। तो ये कितने हैं 9 रीड बोथ H एंड I 9।
अब 11 रीड बोथ एच एंड टी, एच एंड टी, जो एच एंड टी पढ़ सकते हैं कंबाइन, जो मतलब दोनों में आते हैं वो कितने हैं 11 है ना। 8 रीड बोथ टी एंड आई, टी एंड आई, टी एंड आई वाले कितने हैं जी 8 है ना। 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर्स, ऑल 3 न्यूज़पेपर्स मतलब एन टी यूनियन आई यूनियन एच इज इक्वल टू 3 है ना। अब देखो ये आपको मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एच न्यूज़पेपर को 25 पढ़ लेते हैं, टी कितने पढ़ते हैं 26, आई कितने पढ़ते हैं 26 और एच इंटरसेक्शन आई, एच और आई जो दोनों लाइक करते हैं या पढ़ते हैं जो भी लिखा है 9, एच एंड टी 11, टी और जो तीनों पढ़ते हैं वो कितने हैं 3 है ना। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या है। He is asking to us the number of people who read at least one of the newspaper, at least one of the newspaper। देखो उसने ये पूछा है the number of people who read at least one of the newspaper। देखो टोटल तो उसने ऊपर 60 दिया हुआ है। अब ये भी हो सकता है इनमें से कुछ बच्चे कुछ ना भी पढ़ते हो न्यूज़पेपर है ना, लेकिन उसने ये पूछा है कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ता है ना। ऐसे अगर मैं फॉर्मूले से करूंगा तो फॉर्मूले से थोड़ी सी दिक्कत आती है, ठीक है। तो इसलिए मैं वन डायग्राम से बना के दिखाता हूं आपको ना, कैसे दिखाऊंगा। ये देखो अब ध्यान से देखना, बड़ा आसान होता है ये सवाल ऐसा, इससे बहुत इजी बन जाता है ना। एक मैंने ये बना लिया, क्या ये मान लो किसका बना लिया एच का, एक किसका बना लिया हमने टी का है ना, एक किसका बन गया जी, जो थोड़ा सा ना बड़ा बनाते हैं हम, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे है ना। ये थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा मैं, ये देखो ना इधर, ये थोड़ा बड़ा बनाता हूँ आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा ना। ये तो यूनिवर्सल सेट के लिए हो गया ना। एक हो गया ये, एक यहाँ पे हमने ये ले लिया है ना। एक ये क्या हो गया एच, ये क्या हो गया टी, और ये क्या हो गया मान लो आई है ना। ये आई का है, ये टी का है सर्कल, ये एच का है ना। अब देखो सबसे पहले कहां से स्टार्ट करना आपने, मैंने कहा है इंटरसेक्शन से। अगर 2 है तो 2 की इंटरसेक्शन करो, अगर 3 है तो 3 की इंटरसेक्शन से स्टार्ट करो, 3 की इंटरसेक्शन। अब ये देखो तीनों में कॉमन पोर्शन आ रहा है, कौन सा आ रहा है, ये देखो ये पोर्शन दोनों में तीनों में आ रहा है, देखो ना इस सर्कल में भी आ रहा है, ये इस सर्कल में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और इसमें देखो ये वाला पोर्शन जो है इस सर्कल में आ रहा है, ये इस सर्कल में आ रहा है, इसमें यस इसमें आ रहा है ना। अब ये पोर्शन इस सर्कल में भी आ रहा है, देखो ये वाला पोर्शन इसकी बात कर रहा हूं, ये इधर इस सर्कल में भी चला गया, इसमें भी, और ये इसमें भी चला गया, तो ये तीनों में कॉमन आ रहा था ना। अब कितने हैं जो तीनों पढ़ते हैं, तो यहां पे कितने आ जाएंगे 3, यहां पे कितने आ गए 3। अब ध्यान से देखो बेटा, ये वाला पोर्शन जो है ये पोर्शन जो है ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन कह रहा हूं मैं, ये किस किस के कॉमन आ रहा है, किस किस का कॉमन है, इन दोनों सर्कल्स का कॉमन है ना, एच एंड टी का, एच एंड टी का। देखो ध्यान से एच एंड टी का, ये मैंने वैसे लगा कुछ समझना, एच एंड टी का ये क्या पोर्शन आ रहा है, कॉमन पोर्शन आ रहा है। एच और टी में कितने हैं 11 है ना, कितने हैं 11। अब अगर 3 यहां इसमें इस पूरे में कितने आने थे 11 आने थे ना, क्या आने थे 11, यहाँ पे 3 आ गए तो बाकी कितने बच गए, टोटल यहाँ पे मुझे पता है 11 है यहाँ से ना, तो कितने बच गए 8, क्योंकि 11 3 में से 11 में से 3 का कर दो माइनस है ना। उसके बाद देखो अब ये पोर्शन, ये वाला, ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये सर्कल और ये सर्कल, देखो सीधी सी बात है, ये सर्कल और ये सर्कल, इसमें कॉमन पोर्शन ये आ रहा है। ये किसका है एच एंड आई का, एच एंड आई का, एच एंड आई में कितने आ रहे हैं 9 है ना, 9। अब एच एंड आई में इस पोर्शन में 9 आने थे, लेकिन 3 में लिख चुका हूं ऑलरेडी है ना, 3 आ चुके हैं इसमें है ना, तो यहाँ पे कितने बच गए 6, ये लिखो आप, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब रह गया किसका टी एंड आई का, टी एंड आई का पोर्शन ये है कॉमन है ना, तो इसमें कितने आ रहे थे टी एंड आई में कितने थे 8, तो 3 यहाँ पे ऑलरेडी, यहाँ पे क्या आ गया 5 है ना। ये बात समझ आ गई होगी आपको, ठीक है। अब देखो, अब मतलब यहाँ पे ना ये देखो 3 ऐसे थे, 11 ऐसे थे जो एच एंड टी
पढ़ते थे, लेकिन 3 ऐसे भी हैं उन 11 में से जो तीनों पढ़ते हैं। तो यहां से आपको स्पष्ट हो जाएगी क्लियर। अब देखो, अब एच वाले टोटल कितने थे 25, एच वाले कितने थे 25। अब देखो ध्यान से, इस एच में पूरे कितने होने चाहिए 25। 8 + 3 11, 11 + 6 6 और 3 9, 9 और 8 17, 17 हो गए, 11 से 17 आ रहे हैं। तो इसमें कितने बच गए बेटा, देखो ना, टोटल 25 आने थे, इसमें टोटल कितने आने थे 25, और इसमें कितने आ गए 8 + 3 11, 11 + 6 17, 17 हो गए ना, 17 और टोटल 25 थे, 17 और कितने हो जाएंगे 8 और लेफ्ट 8 यहाँ पे आ गए। 8 ऐसे हैं इन 20, देखो जो टोटल हिंदी पढ़ रहे थे वो कितने थे 25, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि उनमें से कितने ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी पढ़ते हैं, या कितने ऐसे हैं जो हिंदी एंड सिर्फ हिंदी एंड ये एच एंड टी पढ़ते हैं, एच एंड टी, ठीक है। तो वो अब वो भी क्लियर हो गया। 8 ऐसे हैं जो सिर्फ एच पढ़ते हैं, 3 ऐसे हैं जो सिर्फ कॉमन पढ़ते हैं, सारा कुछ है ना, ये हो गया। अब टी में, टी वाले कितने थे 26, टी वाले सर्कल, ये वाला सर्कल है ना, ये टी का लिया था हमने, ये सर्कल, इसमें कितने आने चाहिए टोटल कितने आने चाहिए इसमें, टी वाले में कितने आने चाहिए बेटा 26। ये देखो 8 + 3 11, 11 + 5 16, 16 और पीछे कितने बच गए 10, तो इसमें कितने आ गए बेटा 10, है ना। अब आई, अब क्या हो गया आई में कितने हैं फिर 26, और ये कितने आ गए बेटा 6 + 3 9, 9 + 5 5 और 3 8 6 14, 14 और कितने आएंगे 14 12, टोटल कितने होने चाहिए 26 में से माइनस करना है इसको प्लस करके। अब देखो, अब ये अलग अलग सारा क्राइटेरिया हमारे सामने आ गया। अब ये कुछ ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, उन 60 में से टोटल कितने थे याद रखना 60, है ना। इनमें से ये ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। ये अलग अलग कर दिए बेटा, ध्यान से देखो। 8 टोटल जो एच लाइक करते हैं, हिंदी एच पढ़ते हैं, वो थे 25। उनमें से 8 सिर्फ ऐसे हैं जो सिर्फ एच पढ़ते हैं, 8 ऐसे हैं जो एच भी पढ़ते हैं, टी भी पढ़ते हैं, 3 ऐसे हैं जो एच भी पढ़ते हैं, टी भी पढ़ते हैं और आई भी पढ़ते हैं, 6 सिर्फ ऐसे हैं जो एच एंड आई पढ़ते हैं, ना। सारी स्थिति अलग अलग होगी आपके सामने। अब क्या करोगे, अब नाउ व्हाट यू कैन डू, अब हमें क्या क्वेश्चन क्या था, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, कि कोई ना कोई कम से कम एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो इन सब में से ये सारे हैं एक ना एक तो पढ़ते हैं ना, कम से कम एक तो पढ़ते हैं, ज्यादा पढ़ते हो तो नो प्रॉब्लम। उसने ये पूछा है एट लीस्ट 1 पढ़ते हैं, तो उसके लिए क्या करोगे सोचो। उसके लिए हम इन सबको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे एट लीस्ट, क्योंकि कोई ना कोई तो पढ़ रहे हैं ना। उसने सिर्फ ये पूछा है कि जो कम से कम एक पढ़ते हैं, ज्यादा पढ़ रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, लेकिन एक तो पढ़ते हैं, तो एक सबको क्या कर दोगे आप ऐड, 8 + 8 + 3 + 6 + 5 + 10 + 12। तो ये देखो कितने बन गए 8 और 8 16, 16 + 3 19, 19 और +6 19 और +6 25, 25 और +5 30, 30 और +10 40, 40 और 12 52। तो ये 52 ऐसे हैं जो एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर तो पक्का पढ़ते हैं। ज्यादा पढ़ते हो तो नो प्रॉब्लम है, इनमें जो ज्यादा भी पढ़ते हैं, लेकिन एटलीस्ट 52 ऐसे हैं जो कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, रीड करते हैं। अब इसके साथ एक और क्वेश्चन था, वो क्या था, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। देखो इसको फॉर्मूले के साथ करेंगे बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना। अब ये देखो आपके सामने स्थिति, जो सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एक देखो ये 8 है यहाँ पे जो सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कौन सा एच। ये भी 10 ऐसे हैं जो सिर्फ टी पढ़ते हैं +10, ये 12 ऐसे हैं जो सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कौन सा आई। तो आपके सामने इनको ऐड कर दो, 8 + 10 ये कितना हो जाएगा 12 + 10 32, 22 + 8 30। तो 30 ऐसे हैं जो सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब इनमें से आप वो भी निकाल सकते हो जो कोई न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं है ना, क्योंकि टोटल कितने थे यहाँ पे 52, और 52 60 में से माइनस कर दो क्या आ जाएगा 8। आप वो भी निकाल सकते हो जो नहीं पढ़ते हैं। तो इस हिसाब से ये डायग्राम से, इवेंट डायग्राम की हेल्प से हम बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं।
तो ये हम बाद में डिस्कस भी और भी कर लेंगे भी फॉर्मूले के साथ कैसे करते हैं ना। तो वैसे ये बहुत बढ़िया है, इससे बच्चे को समझ आ जाता है, तो मुझे लगता है जी आपको समझ आ गया होगा। तो नाउ विल डू 16 क्वेश्चन। नाउ लास्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन है ना, दिस आल्सो वी विल डू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स है ना। ये देखो, इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट्स 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए है ना, प्रोडक्ट ए। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, एन ए, हाउ मेनी 21 है ना, 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, 26 लाइक प्रोडक्ट बी, 26 कौन से हैं, लाइक प्रोडक्ट बी, ठीक है 26, एंड 20 लाइक प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट सी कितने लाइक करते हैं, 20 सी, लाइक प्रोडक्ट सी 29 है ना, ये लिख दिया। उसके बाद देखो, इफ 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, जो ए भी लाइक करते हैं बी भी, वो कितने हैं, तो वो इंटरसेक्शन में लिखेंगे हम, ए इंटरसेक्शन बी। तो हाउ मेनी आर देयर, 14 है ना, 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, ठीक है। आगे, एंड 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए, 12 कौन से हैं, सी एंड ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ध्यान से लिखो करो इसको स्टेटमेंट को। 14 लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी, 14 अगेन 14 कौन से हैं, लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी, बी एंड सी, एंड 8 लाइक्ड ऑल 3 प्रोडक्ट्स, 8 ऐसे हैं जो तीनों लाइक करते हैं, तीनों मतलब तीनों ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 8। नाउ वी विल ड्रॉ इट्स डायग्राम। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड हाउ मेनी लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली, हाउ मेनी लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली। तो हाउ यू विल डू बेटा दिस, ये देखो ध्यान से, प्रोडक्ट सी, तो फिर वही हम ऐसे करेंगे, इसको बड़ी डायग्राम बना लेते हैं, थोड़ी सी बड़ी डायग्राम बनाता हूं मैं इसकी थोड़ी सी, और आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्या करोगे आप, ये देखो फिर वही ऐसे ना, ऐसे करके आप ये देखो, ये आ गया जी एक हमारे लिए ए, देन बी, देन दिस इज फॉर सी। मान लो मैंने यहां पे लिख दिया ए बी एंड सी है ना। अब ये देखो, जो तीनों में कॉमन पोर्शन है वो ये आ रहा है, तीनों में क्या आ रहा है, कॉमन पोर्शन, वो कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है ना। जब भी आपने वेन डायग्राम से करना है तो यू मस्ट राइट फर्स्ट द पोर्शन कॉमन बिटवीन ऑल, अगर 2 है तो 2 में, अगर 3 है तो तीनों में जो कॉमन आ रहा है, तो तीनों में जो कॉमन आ रहा था, जो तीनों लाइक करो कितने थे, 8, तो यू हैव टू राइट हियर 8 है ना, 8 लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब ए और बी का पोर्शन कॉमन कौन सा आ रहा है बेटा, ये दिस इज अ कॉमन पोर्शन ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी में कितने थे, 14, 8 यहाँ पे लिख दिए, तो हाउ मेनी आर लेफ्ट हियर, 6 है ना। जो प्रोडक्ट ए एंड बी लाइक करते थे वो कितने थे, टोटल 14 थे। उसने हमें ऐसे बताया था कि 14 है बस जो प्रोडक्ट ए एंड बी दोनों लाइक करते हैं। 8 ऑलरेडी इसमें भी आ चुके हैं जो ए बी लाइक करते हैं, बी बी और सी बी। तो यहाँ पे 6 बचे, 6 जो क्या करते हैं, ए एंड बी है ना। तो ये 6 ऐसे हैं जो सिर्फ ए एंड बी लाइक करते हैं, लेकिन 8 ऐसे हैं जो तीनों लाइक करते थे। तो जो ये 8 आ रहे हैं, ये ए एंड बी भी तो लाइक कर रहे हैं ना, इसीलिए इसमें ऐसे होता है ना। तो अब ये पोर्शन किसका आ गया, ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन ए एंड सी का। ए एंड सी में कितने हैं, 12, तो 8 यहाँ पे 4, 8 + 4 12 है ना, 12 थे टोटल ये। अब मैंने बोला ना 8, इसमें से 12 में से 8 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा 4। अब बी इंटरसेक्शन सी, बी एंड सी, इसका कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा है, ये वाला कॉमन पोर्शन आ रहा है बी एंड सी का। बी एंड सी का ये आ रहा है 14 है ना, क्या है 14 बी एंड सी का। तो ये 8 यहाँ पे आ गया, 8 इसमें से माइनस कर दो, क्या बचेगा 6, क्या आ गया यहाँ पे 6 है ना। अब क्या करना है हमें, हमें निकालना था हाउ मेनी ओनली लाइक सी, सी कितने, यही था ना क्वेश्चन ये था हमारा, फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, जो सिर्फ सी लाइक करते हैं। सी वाले है कितने थे, 29। अब इन 29 में से कुछ ऐसे भी हैं जो ए भी लाइक करते होंगे, बी भी लाइक करते होंगे, वो हमने अलग अलग निकाल दिए। अब ये देखो ये कितने हैं, 8 और ये टोटल कितने थे 29 है ना। सी में कितने आने चाहिए, इस सर्कल में कितने आने चाहिए 29,
8 प्लस 4 12, 12 प्लस 6 18 है ना, 18 18 हो गए। अब 18 टोटल इसमें कितना है 29, तो आप क्या कर दो 29 माइनस 18, तो ये क्या गया 11, क्या गया 11। तो 11 ऐसे हैं जो सिर्फ सी लाइक करते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही आप इसमें से देखो सब कुछ हुआ है, इसमें क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ए कितने लाइक करते हैं, ए कितने लाइक करते हैं, सिर्फ ओनली ए, वो भी आप निकाल सकते हो कैसे, 8 प्लस 4 12, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 6 18, और ये है कितने थे 18 21 थे, तो यहाँ पे कितने बच जाएंगे 3 ऐसे हैं जो सिर्फ ए ही लाइक करते हैं। अब ऐसे ही आप बी का निकाल सकते हो, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20 और बी में है कितने थे 6 26, तो यहाँ पे कितने आ गए 6। तो ये था मतलब वेन डायग्राम के हेल्प से हम ये क्वेश्चन आसानी से समझ सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स है ना, एग्जांपल्स, तो एग्जांपल्स भी आप कर सकते हो इसकी, आप ऐसे ही करके देखो आपको बहुत आसान लगेंगी। ये एग्जांपल्स है 32 है 33 है 34th एग्जांपल है, ये आपको बहुत आसान लगेंगी इस मेथड से। सो आई होप आपको सारी समझ आई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।